हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार अच्छी-अच्छी न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें लगातार तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन-सी ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसके बाद इसमें लगातार 2 दिनों से तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा आज चूँकि मार्केट में निफ्टी लगभग 70 से 75 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके प्रभाव को भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो 2025 का टारगेट दिया जा रहा है, वो कितना देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मार्च महीना अभी चल रहा है, उसका भी टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सब न्यूज़ों को एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिली थी, वहीं इस कंपनी में लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी है वो ₹83.23 में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे आप 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 6.5% की तेजी दिखाई है, जिसमें से 4 साढ़े 4% जो तेजी है, वो आज ही दिखाते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी लगभग 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में अभी भी ये कंपनी लगभग 27% के आसपास गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे ईयर टू डेट की, तो ये गिरावट कम होके लगभग 11% के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 1 साल की बात करेंगे, तो ये जो कंपनी है पॉजिटिव में आती हुई दिखाई देगी और ये जो कंपनी है, वो पिछले 1 सालों में 14% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में, तब से लेके अभी तक ये 1872% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल रही है। अर्थात जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है और ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से गिरावट देखी जा रही है मार्केट में, उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, एक 19 तारीख को और एक 17 तारीख को। तो चलिए हम इसे एक-एक करके पूरा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 17 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसे लगभग साढ़े 44 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो महात्मा गांधी रूरल जो इंस्टीट्यूट है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो MGIRI है वर्धा में, वहाँ से फिलहाल ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रोजेक्ट में ये जो कंपनी है फिलहाल मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम करते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के अलावा ये डेवलपमेंट भी करते हुए दिखाई देगी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और साथ ही साथ इसमें हॉस्टल, वीआईपी गेस्ट हाउस और ये बनाते हुए नजर आएगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा प्रोजेक्ट पाते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई हो वो आज यानी 19 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो ई-ऑक्शन के माध्यम से रेजिडेंशियल जो यूनिट है उसे फिलहाल बेचते हुए दिखाई दे रही है अपने ग्रेटर नोएडा यूपी में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी कुछ बिल्डिंग बनाते हुए नज़र आई थी और उस बिल्डिंगों को ई-ऑक्शन के माध्यम से ये फिलहाल बेचते हुए दिखाई दे रही है। और इससे उसको लगभग 2353 करोड़ के आसपास का अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो बिल्डिंग बना के उसको सेल का भी काम करते हुए देखने को मिल रही है और नई बिल्डिंग जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उसमें बनाते हुए भी नज़र आ रही है। और यही मेन कारण है कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हालाँकि मार्केट का पॉजिटिव है ना भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी लाते हुए नज़र आ रहा है। अब यहीं पे हम थोड़ा-सा बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 61.75% के आसपास होल्डिंग बना हुआ है, जबकि पब्लिक के पास 38.25 के आसपास होल्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो ये जो कंपनी है जब मार्केट बंद हुआ है, उस समय ये जो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 12.5 लाख के आसपास
क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से लगभग 6 लाख के आसपास ये शेयर जो हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई देते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में भी जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 48.5% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे मार्च मंथ का जो टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो कंपनी है लगभग 83 से 84 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि ये जो कंपनी है इसका जो पहला अपसाइड टारगेट दिया जा रहा है वो 111 से 12 रुपए का दिया जा रहा है। सेकंड अपसाइड का जो टारगेट है 120 रुपए का, थर्ड अपसाइड का जो टारगेट है वो 129 रुपए का और जो फोर्थ अपसाइड टारगेट है वो 142 से 43 रुपए का दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट पिछले कुछ दिनों से हावी था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है उनको ये टारगेट हिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में लगातार तेजी बनी हुई है, अगर ऐसे ही मार्केट में तेजी बनी रही तो ये जो कंपनी है मार्केट जो मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है अपसाइड का, उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन ऐसे ही गिरावट बनी रही तो ये जो कंपनी जो अपना फर्स्ट अप डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे रही है वो 87 रुपये 67 पैसे का, उसे ये फिलहाल हिट कर चुकी है। और जो सेकंड डाउन टारगेट है वो 79 रुपये का, उसे हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 70 रुपये के आसपास का है। जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो 56 रुपये 84 पैसे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि आज रात में एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है और वो है जो फेडरल बैंक के संबंध में जो पावेल जी घोषणा करने वाले हैं, उससे संबंधित न्यूज अगर मार्केट के पक्ष में आता है तो हो सकता है ये कंपनी और तेजी से रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन अगर इस मार्केट के संदर्भ में नेगेटिव घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं पावेल जी, तो हो सकता है इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के जरूर रखिए। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले थोड़ा सा जो एनबीसीसी का जो 2025 का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है 174 रुपये का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट दिया जा रहा है 2025 का 231 रुपये का। जो थर्ड अप टारगेट है 287 से 88 रुपये का। जो फोर्थ अप टारगेट है 380 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो टारगेट है सभी ये तभी कंडीशन में लागू होते हैं जब मार्केट नॉर्मल कंडीशन में आता हुआ दिखाई दे जाए और मार्केट संदर्भ में अच्छी न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे जाए। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है, अगर ऐसे ही इसमें गिरावट जारी रही तो ये डाउन साइड का जो टारगेट है इतना तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।